आज की मेरी ये वीडियो ट्रेंड ब्लोन के ऊपर बेस्ड ऑन है। आप में से जितने भी एडवांस यूज़र हैं या नेचुरल भी हैं, तो आपने लोगों को अक्सर ट्रेंड के बारे में ज़िक्र करते हुए सुना होगा और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आजकल ये चल रहा है ट्रेंड ब्लोन। तो आइए जानते हैं आखिर में ट्रेंड ब्लोन क्या है, किसको ये यूज़ करना चाहिए और किसे ये नहीं लेना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल इशू फिटनेस सीरीज़ ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच पाएँ। और मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। हम तो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप कभी यूज़ मत करो, अगर करनी ही है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहते हुए ये सब यूज़ करना है। आजकल लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, खुद से चीज़ें यूज़ करने में लगे रहते हैं और बाद में उनको भर-भर के दिक्कतें फ़ेस करने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स फ़ेस करने को मिलते हैं। तो वो यही सब जो चीज़ें हैं ना रहती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो शिकार हैं वो हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपने एडवांस लेवल पे स्विच करने का सोच ही लिया है, तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट किसी से परचेज़ करो, तो आपको हमेशा प्रीमियम चीज़ की तरफ जाना है। सस्ते के पीछे लग के आपको कभी भी चीप प्रोडक्ट्स परचेज़ नहीं करने हैं, वो आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, अदा करते हैं। कभी भी घटिया चीज़ की तरफ आपको नहीं जाना है, हमेशा प्रीमियम चीज़ पे ही आपको पैसा लगाना है। थोड़े से ही पैसे ज़्यादा लगते हैं, ये जो घटिया सामान बेचते हैं लोग, पैसा कमाने के चक्कर में घटिया चीज़ें ही उस रेट पे दे रहे होते हैं, जिस पे ओरिजिनल चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़, ट्रेनबलोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एनाबॉलिक होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। ये 5 इंटू मोर एनाबॉलिक होता है। तो जो भी लोग ट्रेनबलोन का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, बहुत सारे लोग हमसे भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सर ट्रेन तो यूज़ किया बट ट्रेन ने हमें रिज़ल्ट्स नहीं दिए। तो अक्सर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से साइकिल्स रन करते हैं, जिनकी वजह से उनको साइकिल चलाने के बाद भी जो है ना रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। वो क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, बल्किंग में जो भी लोग ट्रेन यूज़ करते हैं, तो बल्किंग का एक रूल बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर आप अपनी बॉडी में एनाबॉलिक लोड जो है वो 400 से ज़्यादा ले जाते हो, तो आपकी जो बल्किंग है वो हो नहीं पाती है एक्चुअल में। उसके बाद बॉडी आपकी जो है कटिंग पे चली आती है। फिर चाहे आप जो मर्जी अपनी बॉडी में चीज़ें डाल लो, आपकी जो बल्किंग है वो नहीं हो पाएगी। हाँ, लीन बल्क आपका हो सकता है, बट बल्किंग प्रॉपर्ली आपकी कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमें ट्रेनबलोन यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि देखो, जो आपकी प्रॉपर साइकिल रहती है वो इसलिए 3 महीने की चलाई जाती है क्योंकि पहले के जो 1.5 या 2 महीने होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बल्किंग के रहते हैं, जिसमें बहुत ही लाइट डोजेज़ का यूज़ होता है, बहुत ही प्रॉपर वे के साथ, कैलकुलेटेड वे में। क्योंकि देखो, आपने एक तो पहले से ही 3-4 चीज़ें चला रखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टेस्टोस्टेरोन चल रहा है, साथ में बॉल्डिनोन भी आपने स्टैक कर रखा है, कोई ना कोई आपने ओरल भी एक आधा रखा होता है, और साथ में फिर आपने स्टैक किया होता है साथ में ट्रेन। तो आप यहाँ पे खुद हिसाब लगाओ कि पहले ही मंथ आप अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा एनाबॉलिक लोड दे देते हो, जो कि आपको कभी भी नहीं करना होता है अगर आपको बल्किंग करनी है। तो हमेशा आपको डोजिंग जो है ना वो प्रॉपर रखने पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा सामान लगाओगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और यही चीज़ लोगों को ले बैठती है, क्योंकि एक चीज़ देखी गई है कि लोग ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो 500 mg पर वीक लेते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम टेस्टोस्टेरोन 500 mg पर वीक ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी हम 1-1 ml पर शॉट लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। पर मेरे भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। डोजेज जो होती है हमेशा कैलकुलेटेड वे में लगानी होती है, ताकि आपका जो एनाबॉलिक लोड है वो भी प्रॉपर रहे और आपको रिजल्ट्स भी प्रॉपर बढ़िया से बढ़िया मिलते रहें। अदरवाइज़ सारा का सारा पैसा जो भी आपने लगाया होता है वो एक तरह से मिट्टी एट दी एंड हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं, आखिर ट्रेंड किसे यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को ये यूज़ नहीं करना है। तो देखो, जो लोग काफ़ी टाइम से साइकिल्स रन कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि बेसिक चीज़ों से अब हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लोग प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहते हुए अपनी साइकिल्स में जो है ना ट्रेनबलोन को स्टैक कर सकते हैं विद लाइट डोजेस। और जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी कुछ ही टाइम हुआ है ये सब यूज़ करते हुए, तो उनको अभी इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये उनके लिए बनी ही नहीं है। हाँ, अगर आपने compete वगैरह करना है
अगर आप मॉडल वगैरह हो, फ़ोटोशूट वगैरह आपके होते, प्रॉपर आपको एब्स चाहिए, कटिंग चाहिए, बॉडी में नसें आपकी बाहर चाहिए, तो आप ट्रेनबलोन चला सकते हो। पर वो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहते हुए चलाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली एनाबॉलिक है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आपको ये भर भर के देता है। बिना कोच की गाइडेंस के आपको कभी भी ट्रेनबलोन का यूज़ नहीं करना है। एंड मेक श्योर जब भी आप कोई भी साइकिल रन करो तो आपको एक बार अपना ब्लड वर्क जो है ना ज़रूर करवाना है, ताकि आपको पता लग सके कि आप साइकिल रन करने के काबिल हो भी या नहीं। ओके। और जो कोई भी मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो वो मुझे मेरे आईजी हैंडल पे डीएम कर सकता है। आई होप गाइस आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और वीडियो मैं पहले भी ट्रेंड पे बना चुका हूँ बहुत पहले, वो भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।